चंदौली में राहुल गांधी का फूका पुतला। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आपत्तिजनक बयान। आपत्तिजनक बयान से बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भारी रोष। गुस्साए भाजपाइयों ने फूका पुतला। मथुरा जंक्शन पर पे एंड यूज शौचालय गोपनीय जांच में मनमाने शुल्क को पाया सही। 74 लाख प्रति वर्ष अनुबंध किया गया निरस्त। सुदर्शन न्यूज की खबर का हुआ बड़ा असर। हरदोई में सड़क हादसे में 2 की मौत, 25 घायल। अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, हुआ हादसा। घायलों का समुचित इलाज करने के निर्देश। नैमिषारण्य से दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। टीकमगढ़ में केंद्रीय विद्यालय में तिलक लगाने पर रोक। बच्चे के माथे पर लगा तिलक हटाया। बीजेपी नेता ने जताई आपत्ति, कहा आगे ऐसा हुआ तो होगा एक्शन। चिक्कोड़ी जिला संघर्ष समिति का विरोध। नए चिक्कोड़ी जिले के गठन की मांग। बेलगाम जिले को विभाजित कर नए जिले की मांग। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की चेतावनी। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा और चलिए सीधे आपको ले चलते हैं यूपी विधानसभा, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन हो रहा है। केवल अनुपूरक आहार ही प्राप्त कर पाते थे और आज 2 करोड़ 6 लाख से अधिक लोग इस योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बाल मृत्यु दर और मातृ स्वास्थ्य की बात आप कर रहे थे तो 2014 में 16-17 में भी 48 प्रति लाख थी, जो 2020 में यह 38 प्रति हजार हो चुकी है। मातृ स्वास्थ्य दर में भी अगर आप देखेंगे कि 2016 तक 285 प्रति लाख थी, आज 2022-23 में यह 167 प्रति लाख हो गई है। स्कूली शिक्षा में विगत 7 वर्ष में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि 40 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा के स्कूलों में बढ़े हैं। आज 1 करोड़ 92 लाख बच्चे इन स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इन बच्चों को आज हम वहां पर बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे हैं और साथ साथ प्रदेश के अंदर उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को वर्ष में 2 बार फ्री में रसोई गैस के सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य भी सरकार उपलब्ध करवा रही है। हर घर नल योजना 1 करोड़ 95 लाख घरों को हम लोग हर घर तक, परिवारों को हर घर नल की योजना से जोड़ चुके हैं। 1 करोड़ 58 लाख परिवारों को फ्री में बिजली दे चुके। 1 करोड़ 58 लाख घरों तक बिजली का मतलब 1,21,000 गांवों में, मजरों में बिजली पहुंचाने का काम, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार किया गया और 55,83,000 आवास भी उपलब्ध करवाए गए। प्रदेश के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना में 90,866 गांवों में हम लोगों ने पीएम स्वामित्व योजना में, जहां पे जिसकी झोपड़ी होगी वहीं पे उसका मालिकाना अधिकार मिलेगा। पीएम स्वामित्व योजना में इस कार्यक्रम को हम लोग प्रदेश के अंदर लागू कर चुके हैं। प्रदेश में प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट में 9 करोड़ खातों में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान है और जिसमें से आधे से अधिक यह प्रदेश के महिलाओं का है। और मैं केवल आपसे कहना चाहूंगा, आपने तो दिया था अपने 5 साल के कार्यकाल में एक फेल्योर स्टेट, हमने बनाया एक सिक्योर स्टेट। आपने लूटे मिलियन और हम देंगे प्रदेश को 1 ट्रिलियन। महोदय, मैं इसके साथ ही अंत्योदय से अर्थव्यवस्था तक, स्वास्थ्य से शिक्षा तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक, कृषि से कनेक्टिविटी तक, किसान से कामगार तक, आस्था से आजीविका तक, मानबिंदुओं के संवर्धन से मातृशक्ति के सशक्तिकरण तक, विकसित भारत के
बेहतर रोड मैप के साथ जो बजट मेरे सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी ने प्रस्तुत किया है, इस बजट को सर्वसम्मति से पास करने की अपील इस माननीय सदन से करता हूं कि उत्तर प्रदेश को देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अगर सही सचमुच आप लोग भी संकल्पित हैं तो आप भी इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर से अपने सभी माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस पूरी चर्चा में भाग लिया, अपने बहुमूल्य सुझाव दिए, उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं और उन्हें इस पूरे विकसित भारत के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए आह्वान भी करता हूं। आपने मौका दिया, आपको हृदय से धन्यवाद। यूपी के पलिया में आस्था की पवित्र पारंपरिक मौनी अमावस्या धूमधाम पूर्वक मनाई गई, जिसमें आपको बता दें कि हजारों की संख्या में हिंदू धर्म के श्रद्धालुओं ने पवित्र शारदा नदी में डुबकी लगाकर अपनी आस्था दिखाई। आपको यह भी बता दें कि मौनी अमावस्या के दिन शारदा नदी पर दूर दराज से हजारों की संख्या में पुरुष, महिलाएं, बच्चे आते हैं और घाट पर पूजा अर्चना भी करते हैं। वहीं साधु संत भी आकर अपनी आस्था प्रकट करते हैं। इस दिन स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो वहीं सुरक्षा को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन के साथ साथ हजारा पुलिस प्रशासन जो है वो मौजूद रहा। पुलिस प्रशासन द्वारा श्रद्धालुओं को गहरे पानी में न जाने के दिशा निर्देश भी जारी किए गए। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस गोताखोरों की व्यवस्था भी की गई थी। और अब खबर है उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा से, जहां अमरोहा में सर्राफा कारोबारी और उनकी बेटी की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि घर में सो रहे बाप बेटी की अज्ञात बदमाशों ने पीट कर हत्या कर दी। सूचना पाकर पहुंची पुलिस गहनता से इस पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला अमरोहा नगर कोतवाली के मोहल्ला कटरा का है, जहां मोहल्ला कटरा गुलाम में योगेश चंद्र का परिवार रहता है। बीती रात अज्ञात बदमाशों की ओर से योगेश चंद्र और उनकी बेटी सृष्टि की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। दिन निकलते ही लोगों के हत्या के बारे में उनको जानकारी मिली तो घटना की सूचना पुलिस को देने पर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस के आला अधिकारियों ने मामले की गहनता से जांच भी शुरू कर दी। सूचना मिलते ही अमरोहा एसपी कुंवर अनुपम सिंह भी मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरे मामले में अमरोहा एसपी कुंवर अनुपम सिंह और डीआईजी मुनिराज ने भी मौके का मुआयना किया। वहीं अमरोहा एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने बताया है कि अमरोहा थाना क्षेत्र में सुबह सूचना मिली कि पिता और पुत्री घर में मृत अवस्था में मिले हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। इस घटना में परिवार वालों द्वारा बताया जा रहा है कि घर में एक महिला का आना जाना था जो अभी यहां से गायब चल रही है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही है। ये मोहल्ला पेट्रोग्राम वाली में अभी दो लोगों की व्यापारी नेता थे, योगेश चंद्र सर्राफ, जो कि रिश्ते में मेरे चचेरे चाचा भी थे, वो और उनकी बेटी सृष्टि अग्रवाल, दोनों को आज सुबह पता चला कि मर्डर हो गया है। जैसी सूचना मिली सब व्यापारी लोग और अग्रवाल समाज के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। पुलिस भी मौके पर हमसे पहले मौजूद थी और प्रथम दृष्टया में तो ये लग रहा है कि इनका मर्डर किया गया है। डबल हत्या हुई है, क्या कहेंगे इसको? अमरोहा नगर थाना क्षेत्र में आज सुबह पिता और पुत्री एक घर में मृत अवस्था में मिले थे। मौके पे पहुंच के शवों का पंचनामा करके उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पूरे प्रकरण की जांच कर रहे हैं। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। सर, घर वालों ने काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियां दी हैं, घर के अन्य जो सदस्य हैं, और घटना का बहुत तेज़ी से अनावरण किया जाएगा। नहीं, क्या हुआ है, बस सुबह 6:30 पौने 7 बजे पता लगा। पापा टेबल टेनिस खेलते हैं डेली, तो उनके खेलने वाले आए थे मित्र, तो गेट खुला हुआ देखा, फिर उन्होंने ही बताया, तब पता लगा। बस इतना ही जानते हैं अभी तक, तो आगे कुछ पता नहीं। हाँ, सामान भी बिखरा हुआ है अंदर कमरों का, और बाकी बाहर जो है वो दोनों के बॉडी थी, सिस्टर की और फादर की। जनपद अमरोहा में कोतवाली नगर थाना क्षेत्र में सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिली थी, एक घर पे
2 लाश मिली है। और उस पर आके घटना स्थल पर तुरंत एसएसपी हम स्वयं आके मौके पर निरीक्षण किया है। वहाँ पे एक 65 इयर्स का एक योगेश चंद है, उनका मृत्यु है और उनके साथ साथ उसकी बेटी है वो 27 इयर्स का, उनका दोनों लोग का धारदार हथियार से उनका मर्डर करके रखा था। और उसके बाद पुलिस ने पूरा एविडेंस कलेक्ट किया है। अभी पूरा घटनास्थल निरीक्षण किया हम लोगों ने, वहाँ कई एविडेंस हम लोग को मिल रही है, उसके आधार पर हम जल्दी से जल्दी केस खुलासा करेंगे। एसएसपी ने कई टीम लगा दिया उन्होंने। और अब खबर है यूपी के कानपुर से, जहां उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए दंगे को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भारत के अलग अलग राज्यों और जिलों में एक ज्ञापन सौंपकर दंगे में शामिल अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की मांग की है और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की मांग भी की गई है। इसी कड़ी में कानपुर में विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष अतुल द्विवेदी के नेतृत्व में सैकड़ों विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने कानपुर पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार को ज्ञापन सौंपा और उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपने के बाद मीडिया से बातचीत करने के दौरान प्रांत अध्यक्ष अतुल द्विवेदी ने कहा है कि पुलिस और सेना राष्ट्र का प्रतीक है और उस पर हमला करना राजद्रोह है। हमला करने वालों की संपत्ति जब्त की जाए और राजद्रोह का केस लगाकर उनकी नागरिकता भी समाप्त की जाए। आज कानपुर महानगर पुलिस कमिश्नर के यहाँ हल्द्वानी उत्तराखंड में हुए एक साजिशन कांड, कूट रचित कांड के विरोध में आज हमारे अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया के दिशा निर्देशानुसार पूरे देश में जिलाधिकारी और कमिश्नरेट में ज्ञापन देने का निश्चय किया गया था। उसी के तहत कानपुर महानगर में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल के हमारे तमाम पदाधिकारी व साथी पुलिस कमिश्नर कानपुर महानगर को ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। 8 फरवरी को उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक अधिकृत अतिक्रमण को हटाने के लिए सेना के जवानों और पुलिस पर अटैक किया गया, पत्थरों से हमला किया गया, गोलियों से हमला किया गया, जो साजिश पूर्ण रूप से नियोजित थी। इसके विरोध में पूरे देश में आज ज्ञापन देने का कार्य किया जा रहा है। उत्तराखंड की सरकार से ये निवेदन किया जा रहा है कि दोषी लोगों के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा कायम कर उनके घरों पर बुलडोजर चलवाकर उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के चंदौली में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पुत्ता फूंककर राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। आपको बता दें कि बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर ओबीसी वर्ग और ओबीसी पीएम को अपमानित करने का आरोप लगाया। साथ ही ओबीसी मोर्चा के बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी ने ओबीसी समाज को नीचा दिखाने का काम किया। साथ ही कहा कि ओबीसी समाज लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को हराकर करारा जवाब देगा। साथ ही ये भी कहा कि राहुल गांधी लगातार आपत्तिजनक बयान देकर पिछड़ों और ओबीसी वर्ग को बदनाम कर रहे हैं। आज ओबीसी समाज के वर्गों में आज राहुल गांधी जी के आपत्तिजनक बयान प्रधानमंत्री जी को लेकर जो दिए हैं, इसके लिए आज ओबीसी समाज में और ओबीसी समाज को नीचा दिखाने का काम किए हैं। जो रोष है आज हम लोग को ओबीसी समाज में, आज उसी को प्रदर्शन करने के लिए हम लोग राहुल गांधी का पुतला यहाँ पर फूंके हैं। और 2024 में ओबीसी समाज प्रधानमंत्री मोदी जी को तिबारा प्रधानमंत्री बनाकर उनको पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगा और राहुल गांधी को जवाब देने का काम करेगा। और इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।